हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंट एंड पावर का रिवीजन करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंपल सा वेरिएबल फॉर्म में रहेंगे, है ना। वेरिएबल रहेंगे तो उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे। और एक्सपोनेंट एंड पावर में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ y इन 3x स्क्वायर, मतलब y इन 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y में y का कोफिशिएंट कह रहा है। तो जब भी बेटा किसी का कोफिशिएंट कलेक्ट करना हो, उसको एक स्मॉल बॉक्स में क्लोज कर दीजिए, तो जो बचेगा वही आपका कोफिशिएंट आएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा अगर हम लोग बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, प्रॉपर अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल टर्म में कोफिशिएंट कैलकुलेट करना हो, आप उसको क्लोज कर दीजिए, बाकी जो बच रहा है वही हमारा कोफिशिएंट है। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि a इन b, है ना, तो यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ a n माइनस 6abc। अब a को यहाँ पे क्लोज कर दो तो बचा क्या, माइनस का 6bc। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6bc आ जाएगा। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ a n माइनस 6abc। ओके, सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि q इन 2p स्क्वायर q, मतलब यहाँ पे इस थर्ड पार्ट में अगर हम लोग बात करते हैं भाई कोफिशिएंट ऑफ q n 2p स्क्वायर q, तो q को हमको क्लोज करना है, इसको क्लोज कर देंगे तो बचेगा क्या बेटा, दिस इज 2p स्क्वायर, खत्म। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल टर्म गिवन है और उसमें कोफिशिएंट आपसे कलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो दैट इज उस पर्टिकुलर टर्म को ही हम लोग एक सर्किल में क्लोज कर देंगे। जो बचेगा, जो लेफ्ट टर्म होगा, ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, दिस इज कोफिशिएंट। ओके, क्लियर है कि नहीं, ये सारा नो कन्फर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल ओनली वन टर्म। ठीक है, मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म। देखो यहाँ पे जो 3x है ये हमारा मोनोमियल है, ये क्या है, मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, ओनली टू टर्म। तो जैसे यहाँ पे d वाला पार्ट है, ये आपका बाइनोमियल टर्म है। 3 टर्म्स 1 2 3, जिसमें काउंटिंग में 3 टर्म्स आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द ट्राइनोमियल टर्म। एंड 6a स्क्वायर माइनस का ab, दिस इज द बाइनोमियल टर्म। एंड ये इनटू में है, तो इनटू में है तो ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिनोमियल कर देंगे 1 2 3 4, नहीं, सब इनटू में है। तो इनटू में तो एक सिंगल टर्म की काउंटिंग होगी, जब सिंगल टर्म की काउंटिंग होगी तो ये मोनोमियल की कंडीशन में आ जाएगा। क्वाड्रिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली 4 टर्म्स। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली 4 टर्म्स, दिस इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म होंगे वो क्वाड्रिनोमियल की कंडीशन में आएंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का जेड एक्स। ठीक है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या जाएगा, दिस इज द क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल एंड 4 टर्म क्वाड्रिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रिनोमियल की कंडीशन में आएगा, दूसरा क्वाड्रिनोमियल के कंडीशन में आएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, ऐसा नो, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना ये नहीं कि यहाँ पे 5 इंटू a इंटू बी इंटू सी कर दिया तो आप इसको काउंटिंग में ज़्यादा कर दिए, क्योंकि इंटू में तो इंटू में तो एक सिंगल टर्म हुआ, और सिंगल टर्म हुआ तो ये आपका मोनोमियल की कंडीशन में आएगा। ठीक है,
और फुल नेम लिखोगे ऐसे MBT ऐसे नहीं लिखोगे, है ना, मोनोमियल लिखोगे, बाइनोमियल लिखोगे, ट्राइनोमियल लिखोगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करने के लिए हम लोग मिडिल में प्लस का साइन यूज करते हैं, 2p² फिर प्लस, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 4p², फिर प्लस p², 3 टर्म थे, इनको मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया, दिस इज 2p² एंड देखो प्लस माइनस माइनस 4p² प्लस एंड यहाँ पे आ जाएगा दिस इज p²। अब देखो यहाँ पे 2p² है, ये क्या है आपका p² है, तो ये आपका आ जाएगा 3p² एंड माइनस का 4p² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2p² एंड प्लस का p², तो ये प्लस का 2 है एंड यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 3p² आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई पॉजिटिव का 2 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 3 आएगा। अच्छा ये माइनस का 4p² है। अच्छा ऑल टर्म लाइक टर्म है, लाइक टर्म कौन से होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल एंड वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के डिग्री भी सेम होना चाहिए, तो हमारे लाइक टर्म की कंडीशन में आता है, ओके, यस और नो। तो यहाँ पे फाइनली 3p² माइनस का 4p², तो ये आपका जाएगा दिस इज द लाइक टर्म, है ना, डिग्री सेम है, डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1, तो कुल मिलाकर के ये क्या आएगा, लाइक टर्म की कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे आपका 3 है बेटा, यहाँ पे आपका माइनस का 4 है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का p² आ जाएगा, यस और नो, माइनस का p² आ जाएगा, क्लियर है, कंफर्म। अच्छा तो यहाँ से ये सिंपल सा एडिशन था, है ना, लाइक टर्म को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे जो भी 3 टर्म्स गिवन थे डिफरेंट टर्म्स, ये लाइक टर्म थे। लाइक टर्म मीन्स डिग्री एंड वेरिएबल सेम। अच्छा जो बी पार्ट है, यहाँ पे p/2 लिखा हुआ है और ये 3p/5 लिखा हुआ है, ठीक है, 3/5 इंटू p लिखो या 3p/5 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है, प्लस आप माइनस का 3/5 मतलब माइनस का 3p/5 है, ओके, एंड माइनस का p/3 है, ये है। तो यहाँ से बेटा फाइनली क्या आएगा, p/2 प्लस का 3p/5 प्लस माइनस, ये देखो बाहर प्लस का साइन है और विद इन ब्रैकेट माइनस है, तो माइनस का 3p/5 आ जाएगा एंड माइनस का p/3 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 2 5 5 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 2 10 3 15। आप यहाँ पे 2 5 5 3 का एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 3 3 2 जा 6 6 5 जा 30, ओके, तो 30 आपका बेटा एलसीएम आएगा, क्लियर है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आएगा। तो एलसीएम 30 आने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर जब एलसीएम आ जाएगा तो इस 2 से डिवाइड करेंगे, 30/2 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो 15 आएगा तो 15 को न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 30 है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इस 6 से न्यूमरेटर को बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम ऐसे यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, प्लस का 6 आया और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, माइनस का 3p है, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और डिवीज़न के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग न्यूमरेटर से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज़ द 3, तो 30/3 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस का 10 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का p से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का भी गेम है ना, अगर आपने जल्दबाजी में कहीं पे प्लस माइनस में इंटरचेंज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो ये 15p है, ओके, 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18p होता ही नहीं होता है, एंड 6 3 जा यहाँ पे 18p नेगेटिव आ जाएगा एंड 10p, ये आपका 10p आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, दिस इज 30, अपॉन में क्या आएगा 30। अच्छा 18p पॉजिटिव और 10p नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा आपका, 15p माइनस का 10p अपॉन में 30, अपॉन में 30। तो 15p माइनस का 10p क्या आएगा बेटा, दिस इज 5p अपॉन में 30 आ जाएगा। 5 6 जा 30, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, तो p/6 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो यहाँ पे गिवन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका जो हम लोगों ने ऐड किया, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या रहा है, दैट इज p/6 आ जा रहा है, ओके, क्लियर है कि नहीं, आसान नो, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 3p माइनस का 4q माइनस का
7 आर फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। कह रहा है पहले इसका सम करो, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट 3p माइनस का 4q माइनस का 7 आर फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो इन दोनों बोथ फ्रैक्शन का हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सम करेंगे, सम ऑफ दिस। तो p माइनस का 3q प्लस का 2r एंड प्लस करना है, सम करना है, सम मीन्स एडिशन होगा। तो इन दोनों को सम सबसे पहले आप बेटा कर लीजिए। ओके, तो सम करने के लिए क्या करना है, जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग प्लस से सेपरेट कर देंगे। तो p माइनस का 3q प्लस का 2r एंड प्लस माइनस, भाई जाहिर सी बात है जब बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है तो इनसाइड में जो भी साइन होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 4p रहेगा, प्लस का 9q रहेगा, माइनस का 11r रहेगा। तो p एंड माइनस का 4p कितना आएगा, माइनस का 3p आ जाएगा। माइनस का 3q प्लस का 9 कितना आएगा, प्लस का 6q आ जाएगा, ठीक है। एंड 2r माइनस का प्लस का 2r माइनस का 11 कितना आएगा, 9r आ जाएगा। तो हमने इसका सम किया और हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू 3p माइनस का 4q माइनस 7r, इस पर्टिकुलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का जो हम लोगों ने सम किया है। किसका सम किया है भाई, p माइनस का 3q प्लस का 2r, ये एक नंबर मेरे पास ये है, दूसरा नंबर ये, मैंने इसका सम किया। सम करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि लाइक टर्म का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये सिंगल अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले आप सम करोगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला बेटा टर्म आपका सबसे पहले रहेगा और जो सबसे पहले वाला है वो बाद में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4p ओनली 4q है तो आप 4q रखिए, ठीक है, क्लियर है। तो 3p माइनस का 4q एंड माइनस का 7r, ये तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, दिस इज द माइनस का 3p, तो माइनस का 3p प्लस का 6q माइनस का 9r माइनस 3p प्लस का 4q एंड प्लस का 7r। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस साइन है तो जाहिर सी बात है ऑल साइन चेंज। अच्छा, माइनस का 3p है, माइनस का 3p है, तो सेम साइन एडिशन होता है ना, तो माइनस का 6p आ जाएगा। 6q यहाँ पे है और 4q यहाँ पे, कितना आएगा, 10q आ जाएगा। 9r माइनस का यहाँ पे और प्लस का 7r यहाँ पे, तो माइनस का 2r आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है बात कि नहीं है, सामने। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x इक्वल टू 5। अब देखो ये सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपसे कह रहा है कि भाई देखो x की वैल्यू 5 रखना है, कहाँ पे पुटअप करना है, 3x प्लस का 9, 3x प्लस का 9, 3x प्लस का 9, 3x प्लस का 9, तो 3 इंटू 5 प्लस का 9, तो 5 3 कितना आएगा, 15 प्लस का 9। ओके, तो 15 प्लस का 9 कितना आएगा बेटा, 14 24 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या पुटअप किया, x इक्वल टू 5, ओके, x इक्वल टू 5, क्लियर। तो यहाँ से 5 माइनस का 12, x के प्लेस पे 5 रखना है, बस सिंपल सी बात है, वैल्यू को पुटअप करना है। तो माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाले में 16 माइनस का 5 इंटू 5, एक्स के प्लेस पे 5 पुटअप करना, 16 माइनस का 25 इज इक्वल टू दैट इज 25 माइनस का 9 आ जाएगा। क्यों माइनस का 9 आएगा, क्योंकि माइनस का 25 है, यहाँ पे 16 है। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। ओके, तो आपको बस क्या करना है कि ये कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग को वैल्यू को पुटअप करना है, कहाँ पुटअप करना है, इस क्वेश्चन में ही x को रिप्लेस कर देना और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 5pq फ्रॉम 12pq, मतलब माइनस 5pq फ्रॉम 12pq, मतलब फ्रॉम के बाद जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मतलब 12pq पहले रहेगा
ब्रैकेट क्लोज माइनस। सब्ट्रैक्शन का जब भी बात हो रही हो तो हम लोग बहुत ही सतर्क रहना है और टर्म्स को ब्रैकेट के इनसाइड में लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सपेंशन लिखा है 12pq माइनस माइनस प्लस का 5pq, तो यह कितना आ जाएगा 12 प्लस का 5 17pq आ जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है, लाइक टर्म को हम लोग नॉर्मली ऐड कर सकते हैं जिस तरह से नंबर में ऐड करते हैं, ठीक है। 5p² फ्रॉम माइनस का 8p², तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 5p² फ्रॉम 8p², इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस का 8p² पहले रहेगा, फिर माइनस ऑफ क्या करना है 5p², ठीक है, यस और नो। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 8p² ये और ये माइनस है, इनसाइड में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 5p², तो 8p² माइनस का 5p² माइनस का 13p² आ जाएगा, यस और नो, क्लियर है, कंफर्म। ऐसे ही देखो यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला पार्ट भी कर सकते हैं। a माइनस 2b है और फ्रॉम 2a माइनस का 5b है, तो 2a माइनस का 5b ये पहले रहेगा और माइनस ऑफ क्या करना है a माइनस का 2b करना है, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा 2a माइनस का 5b माइनस का a प्लस का 2b हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में बात आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जब माइनस का साइन लगा है तो जाहिर सी बात है इनसाइड में जाएगा, तो ये प्लस का a था तो माइनस का a हो गया और माइनस का 2b था तो प्लस का 2b हो गया, तो 2a माइनस का a कितना आ जाएगा, दिस इज द a आ जाएगा, माइनस का 5b प्लस का 2b कितना आएगा, माइनस का 3b आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, जब भी कहेगा कि दिस वैल्यू मतलब 5p² या दिस वैल्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला टर्म पहले रहेगा, फिर माइनस फर्स्ट वाला बाद में रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। 2 की पावर 5 का मतलब होता क्या है, 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, आफ्टर कैलकुलेशन ये रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज द 32 आएगा। ओके, यस और नो, क्लियर है बात। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 इंटू 8, फिर मल्टीप्लाई कर लो 8 4 जा 32, 3 बचेगा, 8 6 जा 48, 48 प्लस का 3 51, तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में नंबर लिखा होगा तो हम लोग उसको एक्सपेंड करके एक वैल्यू के बराबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आफ्टर इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंट को मैंने रिड्यूस किया तो ये 32 आ गया, यहाँ पे मैंने रिड्यूस किया तो हमारा कितना आ गया 512 आ गया, क्लियर है, कंफर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब इसका रिवर्स पूछ लिया कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका क्या मतलब है 256 का हमको फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 256 जो है ये 2 की पावर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर क्या है बेटा 8 है, यस और नो, क्लियर है बात, कंफर्म। तो 2 की पावर 8 दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग 6 to 5 को भी हम लोग एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके फैक्टर कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो फाइनली यहाँ पे 6 to 5 को हमने फैक्टर किया तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 6 to 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 आ जाएगा, क्लियर है बात, कंफर्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राइट द सिंप्लीफाइड, मतलब सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना, बात वही है, -2 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, तो देखो 2 2 का पेयर फॉर्म कर लो, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, 4 2 2 जा 4, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव का 4 एंड माइनस का 2, 4 4 जा 16 इंटू माइनस का 2, 16 2 जा कितना आएगा 32 आ जाएगा, 16 2 जा 32 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। -2 की पावर 3 है। -2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? -2 इंटू -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ओके, अब यहाँ लास्ट में माइनस का 3 लिखा हुआ है। हमने क्या किया, 2 का पेयर फॉर्म कर लिया। 2 2 जा 4 आ गया और 2 3 जा 6 आ गया, तो 6 4 जा कितना आएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर है? कन्फर्म? ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं, मतलब आपको सिंपल सा एक्सपेंड करना है और ये भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का साइन का कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर 4 है, मतलब इस क्वेश्चन में 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। जब बेस सेम होगा, 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस का 4 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो 5 की पावर 7 है, डिवाइड बाई क्या है? अपान में 5 की पावर 2 है, तो डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 की पावर 7 माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, 5 की पावर 7 माइनस 2 दैट इज़ 5 की पावर 5 आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है बेटा? 3 की पावर 3 होल पावर 3, मतलब जब पावर का पावर हो तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 3 जा 9, तो 3 की पावर क्या आएगा? 9 आ गया। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 4 की पावर 4 आ जाएगा। 3 4 जा 12 की पावर 4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जब भैया एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 अपान 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है, तो कुल मिलाकर के 2 अपान 3 का होल पावर 4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये जिस फर्स्ट क्वेश्चन में x की पावर m इंटू एक्स की पावर n की प्रॉपर्टी यूज हुई, इसको आप साइड में लिखोगे। यहाँ पे सेकंड वाले में x की पावर m अपॉन x की पावर n की प्रॉपर्टी यूज हुई, x की पावर m माइनस n लिखोगे। यहाँ पे बेटा क्या यूज हुआ? x की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर mn यूज हुआ, और इस सिचुएशन में x की पावर n है और y की पावर n है, तो एक्स वाई का होल पावर n यूज हुआ। जो भी प्रॉपर्टी यूज होंगी आपको एग्ज़ाम में उसको लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो x अपॉन वाई की पावर n आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? कन्फर्म है? चलिए क्वेश्चन में बेटा नेक्स्ट देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पावर को कलेक्ट करना है बस। ठीक है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर न्यूमरेटर में 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 आएगा, और डिनोमिनेटर में बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 + 1 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2 की पावर 3 मतलब इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि सेम है। 3 की पावर 3 3 की पावर 3 एंड इन न्यूमरेटर 2 की पावर 4 प्लस का 2 आ जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो 4 प्लस का 2 क्या आएगा? 6 आएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है बात? अच्छा, तो ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे। 5 की पावर 7 अपान 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 7 है अपान 5 की पावर 4, 4 प्लस का 3 7, 5 की पावर 3 प्लस 7। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 5 की पावर 7 अपॉन में जो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 था, तो ये न्यूमरेटर में 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन इजीली कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट होता है या इंटू में पावर ऐड होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या देखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर x है, 3 की पावर x है, और RHS में 7 to 9 लिखा हुआ है। तो 7 to 9 का आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे LHS में 3 की पावर x है, तो ये 7 to 9 है, तो इसको आप लो 7 to 9 है, तो 3 से कैंसिल होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये 3 की पावर x है तो RHS में भी वो 3 की पावर में ही आएगा, जो भी आएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो LHS में आपका 3 की पावर x है और RHS में 3 की पावर 6 है। और ध्यान रखिएगा कि अगर x की पावर n अपॉन x की पावर n है तो m इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा।
मतलब इक्वल के राइट या लेफ्ट में जो भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है या हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो बेस वैल्यू सेम होगी। अगर बेस वैल्यू सेम होगी तो पावर को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ओके, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, -2 की पावर x लिखा हुआ है और ये आपका 64 है। तो 64 का जब मैं फैक्टर करूँगा ना, तो 64 का फैक्टर रियल में आएगा क्या, देखते हैं 64 का फैक्टर क्या आने वाला है। तो 2 की पावर 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 6 2 1 जा 2, 2 16 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो फाइनली क्या आया, माइनस का 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये भी 2 की पावर 6 आया। हाँ ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि -2 की पावर x है। तो -2 की पावर x है ये, और ये RHS में जो 2 की पावर 6 लिखो या -2 की पावर 6 लिखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम हुआ कि नहीं, तो अब पावर को आप इक्वेट कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात, कंफर्म, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी आपका है 2/5 का होल पावर x इक्वल टू 32/3125, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो 2/5 का होल पावर x है, 32/3125 है। तो आप क्या करोगे कि RHS का फैक्टर करोगे। अच्छा 32 का फैक्टर करोगे, तो 32 का जब फैक्टर किया तो 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 16 जा 12 है ना, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 आएगा, मतलब 32 का फैक्टर 2 की पावर 5 आएगा। और देखो एक बात, 3 1 2 5 का फैक्टर मैंने किया तो कितना आएगा 6 5 जा 30, 1 बचा, 6 2 जा 12, मतलब 6 ये 5 से कैंसिल होगा बेटा, 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर यहाँ से बेटा 5 से कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो कुल मिलाकर के ये भी 1 2 3 4 5, ये भी कितना आया 3 1 2 5 इज इक्वल टू दैट इज़ 5 की पावर 5 आ गया। 5 की पावर क्या आएगा 5 आ गया। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। इतना आने के बाद फिर क्या करना है, इतना आने के बाद आपको यहाँ पे 2/5 का होल पावर x इज इक्वल टू 32/3125 का होल पावर क्या है, ये इसका होल पावर लिखोगे क्या, ये 2/5 की पावर x है, और ये आपका क्या है 2/5 का पावर, दोनों का सेम 5 है। अब बेस दोनों का 2/5 2/5, तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, तो ये मतलब बहुत ही यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है, दैट इज़ a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। तो बेस वैल्यू सेम, तो पावर हमारा क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है बात, कंफर्म। तो हमको सबसे पहले LCM मेथड का यूज़ करके हमको उस पर्टिकुलर नंबर को फैक्टराइज करना है, फिर देन फैक्टर के बाद वहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।